बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने कराम, जिस तरह चाइना भारत की रोजाना ठुकाई करता है और भारतीय उसको कोई जवाब नहीं दे पाते, अब इस पर दुनिया भर में चमगोयां होना शुरू हो चुकी हैं। चाइना के मुखालिफ ममालिक नरेंद्र मोदी सरकार पर यह दबाव डालने की कोशिश करते नजर आते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि चाइना जब चाहे तुम्हारे मुल्क की सरहद क्रॉस करके वहां पर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करता है और फिर वहां पर छुट्टियां गुजार कर वापस चला जाता है और तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे रोक सको। भारत की अपोजिशन भी अब नरेंद्र मोदी को ये ताने देती नजर आती है कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि चाइना की आंखों में आंखें डालकर बात कर सको या फिर अपनी अफवाज को ये ऑर्डर दे सको कि चाइना के भारत में घुसने वाले फौजियों को जिंदा वापस न जाने दो। लेकिन भारत का गोदी मीडिया है कि अभी भी नरेंद्र मोदी की चमचागिरी में मसरूफ है और तरह तरह के जवाब घड़ता नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी फलाम मसलहत के तहत चाइना को जवाब नहीं दे रहा, उसमें पूरे भारत की भलाई है। यानी कि सीधे तौर पर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारत की इतनी औकात ही नहीं कि वो चाइना का मुकाबला कर सके या चाइना से एक नई लड़ाई मोल ले, जैसी कि आज से 2 साल पहले हुई थी। अब जब से ये खबर सामने आई है और इंटरनेशनल सैटेलाइट्स ने वो एरिया कैप्चर किया है जिसमें चाइना एक पुल बनाने के बाद दूसरा पुल बड़े जोरों शोर से तामीर कर रहा है, जिस पुल से उसके टैंक्स और दूसरी आर्मर व्हीकल्स बड़ी आसानी से आ जा सकती हैं, उसने भारतीयों की औकात मजीद वाज़ेह कर दी है। आगे चलकर आपको सुधीर चौधरी की जुबानी वो सारी रोदा सुनाएंगे कि किस तरह अगर चाइना ये पुल तामीर कर लेता है तो कितनी आसानी से भारत की आधी रियासत पर उसका कब्जा हो जाएगा और वो अपने टैंक्स और बड़े तोपखाने भी वहां पर ला सकता है। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा, जबकि सुधीर चौधरी जैसा चमचा नरेंद्र मोदी की इस मसलहत की भी तारीफें करता नजर आ रहा है कि चाइना को जवाब नहीं दिया जा रहा। जबकि इस सारे मामले का इल्जाम भी जवाहरलाल नेहरू सरकार पर डालता नजर आ रहा है कि 60 की दिहाई में चाइना ने जवाहरलाल नेहरू की जब हुकूमत थी तब भारत से ये सारा इलाका छीन लिया था। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुधीर चौधरी की चवलें सुनाते हैं कि किस तरह वो नरेंद्र मोदी का नाकाम दफा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चाइना का नाम लेते हुए उसकी जुबान थर थर कांप रही है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चुशूल नाम की भी एक जगह है जो भारत के हिस्से में आती है। भारत का इलाका है। यह जगह रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त 2020 में चीन इसी पर कब्जा करना चाहता था और चीन अगर चुशूल तक पहुंच जाता तो उसकी पहुंच लद्दाख के डेमचौक इलाके तक हो जाएगी। ये वो इलाका है जहां टैंक जैसे बड़े हथियार ले जाना बहुत आसान है, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में बसा एक खुला इलाका है, प्लेन है। इसी इलाके में भारत की हवाई पट्टी भी है और अगर चीन अगस्त 2020 में यहां पहुंचने में सफल हो जाता तो वो भारत में काफी अंदर तक प्रवेश कर सकता था। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं जिसमें कहा गया है कि चीन ने तिब्बत की सीमा के पास 624 नए गांव बसा लिए हैं और इन गांवों में चीन की सेना की पोस्ट बनाई गई है। इसके अलावा चीन सीमा के पास चौड़ी सड़कें बनाने पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। यानी चीन भारत के खिलाफ पूर्वी लद्दाख में वही रणनीति अपना रहा है जो उसने साउथ चाइना सी में अपनाई है। साउथ चाइना सी पर अपना दावा मजबूत करने के लिए चीन ने वहां आर्टिफिशियल आइलैंड्स विकसित कर लिए हैं और वहां पर अपनी सेना को भी उसने तैनात कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ भारत देख नहीं रहा। भारत की सेना और सरकार चीन की इन गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है और इसके जवाब में भारत भी सीमा के पास अपने क्षेत्र में तेजी से सड़कें और पुल बना रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में सीमा के पास 32 नई सड़कें बनाने का फैसला किया है, जिनमें से 8 सड़कों को बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। अब आप 4 पॉइंट्स में समझिए कि चीन पेंगोंग झील पर पुल बनाकर क्या दिखाना चाहता है। पहला, चीन भारत के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाने के पक्ष में है ही नहीं। चीन ने पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों के साथ अपना सीमा विवाद वर्षों पहले सुलझा लिया था, लेकिन वो भारत के साथ ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो भारत को एक प्रतिद्वंदी देश के तौर पर देखता है और ये सीमा विवाद ही इकलौता ऐसा तरीका है जिसके जरिए चीन भारत को दबाव में लाने की हर वक्त हमेशा कोशिश करता रहेगा। दूसरा, चीन अपनी विस्तार की नीति पर काम कर रहा है, जिसके तहत वो उन इलाकों पर अपना दावा कमजोर नहीं होने देना चाहता जो भारत के अधिकार क्षेत्र में है। तीसरी बात, चीन सीमा पर सड़कें और पुल बनाकर भारत की सेना और भारत की सरकार पर मानसिक दबाव बना रहा है और आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं वो भी चीन के साथ मिलकर हमारी ही सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी बार बार देश की सुरक्षा को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रहती है कि चीन ने कब्जा कर लिया, भारत चीन को वापस उनके सैनिकों को वापस भेजने के लिए क्या कर रहा है, और लगातार वो ये शोर मचाते हैं कि चीन ने हमारे बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन ने अब जो पुल जो बन रहा है
इस पर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वो हमारे इलाके पर पुल बना रहे हैं। सच्चाई यह है कि चीन अपने कब्जे वाले इलाके पर पुल बना रहा है, और दूसरी सच्चाई यह है कि एक जमाने में यह इलाका भारत का हुआ करता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के समय पर चीन ने इस इलाके को भारत से छीन लिया था। शायद राहुल गांधी ने यह बात पढ़ी नहीं होगी, इसीलिए वो आजकल इस बारे में ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जिनसे उनकी अज्ञानता झलकती है। और एक बड़ी बात यह है कि चीन ने जो ये पुल बनाया है, ये अपने इलाके पर बनाया है, और ये इलाका भारत का था तो, लेकिन 1962 से पहले था। और जो चौथा पॉइंट हम आपको बता रहे थे वो ये था कि चीन इसके जरिए दुनिया को यह भी दिखाना चाहता है कि उसकी सेना ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भी युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है, और वो भारत के जरिए असल में अमेरिका जैसे देशों को जवाब दे रहा है। और यही काम अमेरिका भी कर रहा है। पेंटागन की नई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वो भारत को 500 मिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 4000 करोड़ रुपए की मिलिट्री एड देने पर विचार कर रहा है, ताकि भारत अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीद सके, और यही हथियार फिर चीन के खिलाफ काम आएंगे। अगर भारत को यह मदद मिलती है तो यह अमेरिका की तरफ से किसी भी देश को दी गई अब तक की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री एड होगी। अमेरिका ने सबसे बड़ी मिलिट्री एड इजराइल को और उसके बाद इजिप्ट को दी है। अब समझने वाली बात यह है कि भारत ने यूक्रेन युद्ध पर ना तो अमेरिका का साथ दिया, ना अमेरिका के दबाव में आकर रशिया की आलोचना की, और ना ही उस पर प्रतिबंध लगाए, और ना ही अमेरिका के कहने पर रशिया से रिश्ते बिगाड़े। फिर इसके बाद भी अमेरिका भारत की मदद क्यों करना चाहता है? तो अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत से सहयोग हासिल कर सके। असल में अगर अमेरिका को चीन से लड़ना है तो भारत के बिना यह लड़ाई पूरी हो नहीं सकती। ये जो दूसरा ब्रिज बन रहा है, इस पर चाइना आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स का मूवमेंट भी करा सकता है, और इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके चाइना भारत के विरुद्ध अपने ट्रूप्स का जो मोबिलाइजेशन है उसे बहुत ही क्विकली कर सकता है। और जाहिर है कि ये जो चाइना के द्वारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा रही है, ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है। चाइना इस एरिया पर पिछले 60 वर्षों से कब्जा जमाए हुए है। बड़ी गाड़ियां आ पाए, बड़े आपके मिसाइल्स आ पाए, एयर डिफेंस गन्स आ पाए, आर्टिलरी गन्स आ पाए, टैंक्स आ पाए। आई एम वेरी श्योर दिस विल बी अ क्लास 60, क्लास 80, क्लास 120 ब्रिज। सिर्फ यही कह पाऊंगा कि पेंगेंगसो के ऊपर किसी भी तरह का ब्रिज बनाना एक स्ट्रेटेजिक एम है, एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एम है जिसको चाइना आगे बढ़ा रहा है। तो चीन के इरादे बहुत खतरनाक हैं, और हमेशा हमें चीन से सतर्क रहने की आवश्यकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.